Assalamu alaikum, I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. In this practical lecture, I am going to demonstrate the use of goto statement in C. So let me create basic C program. Hash include stdio.h int main return 0. प्रोग्राम को सेव करते हैं एज लेक्चर 8.3। ओके, गो टू स्टेटमेंट हमने कहा था कि एक फंक्शन के अंदर आप किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह कंट्रोल को जंप करना चाहते हैं, कंट्रोल को डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशन ट्रांसफर करना चाहते हैं, सो वी विल यूज गो टू स्टेटमेंट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि ये डिस्करेज किया जाता है कि आप गो टू स्टेटमेंट यूज़ ना करें क्योंकि एक प्रोग्राम को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाता है। अगर आपने एक प्रोग्राम लिख दिया, फॉर एग्जांपल उसमें 100 लाइन का कोड है लेकिन इसमें आपने गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ की है, कोई और आपके प्रोग्राम को देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लॉजिक यूज़ किया यहाँ पर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रिंट एफ स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और यहाँ लाइन ब्रेक हो गया। यहाँ पर मैं अभी एक लेबल लेता हूँ। ठीक है, लेबल मीन्स यहाँ पर मैं एक आइडेंटिफायर लिखूँगा विद कोलोन। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सेकंड लाइन, दिस इज सेकंड लाइन ऑफ माय प्रोग्राम। तो ये लेबल बन गया। ठीक है, आइडेंटिफायर मैंने लिख दिया विद कोलोन, सो ये हमारे पास लेबल बन गया। इस लाइन पर या इस स्टेटमेंट पर मैं डायरेक्ट किसी भी जगह से इस फंक्शन के अंदर जंप कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अभी एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कुछ और लिख देते हैं, एक लूप लगाते हैं। चले, फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 2, i इज लेस और इक्वल टू 15, i प्लस प्लस। यहाँ पर लगाते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट एफ द वैल्यू इज %d और यहाँ पर आ जाएगा i। ओके, यहाँ पर लाइन भी ब्रेक होगा और यहाँ प्रिंट एफ। ठीक, प्रिंट एफ के बाद मैं लिखता हूँ डू यू वांट टू रिपीट द प्रोग्राम फ्रॉम सेकंड लाइन। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन ये है, तो स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम स्किप होगा, यहाँ से फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, सो डू यू वांट टू रिपीट द प्रोग्राम फ्रॉम सेकंड लाइन। ठीक, यहाँ हम यूज़र से उसका चॉइस लेंगे। ठीक है, स्कैनफ, इसके लिए हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ch और करेक्टर ऑप्शन स्कैनफ, और यहाँ पर आ जाएगा %c और % ऑप्शन। ओके, सो इफ ऑप्शन इज इक्वल टू स्मॉल y, अगर ऑप्शन y का इक्वल है सो ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली वहाँ पर हम गो टू के स्टेटमेंट के ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे इस गो टू और ये सेकंड लाइन। ठीक है, गो टू सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन हमारे पास लेबल है। तो अगर हम रिपीट करना चाहते हैं कि यस, तो गो टू स्टेटमेंट के थ्रू ये इस प्रोग्राम में से हमारा कंट्रोल इस आइडेंटिफायर के तरफ शिफ्ट होगा। अभी ये आइडेंटिफायर इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर कहीं पर भी हो, ये वहाँ जंप करेगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट में हमें क्या मिलता है। तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, फिर वो लूप आ गया, फिर डू यू वांट टू रिपीट द सेस फ्रॉम द सेकंड लाइन, यस, वाई एंटर। तो देखिए पूरा प्रोग्राम रिपीट हो गया। यस, जितना आप चाहे इसको रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी लूप, विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, इफ नो फॉर एग्जांपल कोई और बटन में दबाता हूँ तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक, अभी अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन ना लगाऊँ फॉर एग्जांपल, तो ये प्रोग्राम
ऑटोमेटिकली इस तरह इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से फॉर्म यहाँ जंप करेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होंगे, फिर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाया। ठीक है, और समझाना जस्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप गो टू स्टेटमेंट किस तरह यूज़ करेंगे। तो गो टू स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम के अंदर आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर आप किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह जंप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप गो टू स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसको किस तरह यूज़ करेंगे, किसी भी जगह जहाँ पर आप जंप करना चाहते हैं वहाँ पर एक लेबल लगाए, इसको कहते हैं लेबल। लेबल मीन्स एक नाम दे दें और उसके साथ कोलोन लगाए, एंड दिस शुड बी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी इसको कवर किया है। फिर जिस जगह से आप जंप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लगा दें गो टू और वो आइडेंटिफायर सेमीकोलन। ठीक, सो दिस इज द लास्ट प्रैक्टिकल लेक्चर ऑफ द लेक्चर 8 इन विच वी स्टडीड अबाउट स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें हमने एक और पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन उसको हमने छोड़ लिया फॉर फंक्शन, एंड दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शंस में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट किस तरह काम करता है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और ये किस तरह वीडियोस को रिटर्न करता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।